बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और ट्विन प्रॉब्लम जो कि ज़ाहिर है वाटर लॉगिंग के साथ ही होता है, दैट इज़ द सेलिनिटी। सेलिनिटी ऐसी कंडीशन है जिसमें सॉइल में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सॉइल सेलिनिटी, या सॉल्ट कंटेंट्स इन द सॉइल इज़ कॉल्ड एज द सॉइल सेलिनिटी। जबकि इंक्रीजिंग सॉल्ट कंटेंट्स इन द सॉइल कहलाता है सेलिनाइजेशन। तो सेलिनाइजेशन हो जाता है सॉइल में, और सेलिनाइजेशन जो है दो तरह का, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी सेलिनाइजेशन है। प्राइमरी सेलिनाइजेशन तो ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो ओरिजिनल बेड रॉक था या हमारी सॉइल थी, उसका जो पेरेंट मटेरियल था उसमें सॉल्ट कंटेंट्स जो हैं वो ज़्यादा थे। जैसे हमारा मुल्क है, जैसे ये जो पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट इंडिया है, जैसे तो यहाँ हमारा ख्याल है कि ये कभी ज़मीन के नीचे समंदर के नीचे मौजूद था, तो उसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो सॉइल है वो सेलाइन है या उनमें सॉल्ट कंटेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। जबकि सेकेंडरी सॉल्ट कंटेंट्स या सेलिनिटी ऐसी है जो होती है मैन मेड, कि हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सॉइल में इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऐसा कहलाता है सेकेंडरी सेलिनिटी। तो ऐसी सॉइल्स जहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है सॉइल की वो हो इक्वल टू और ग्रेटर देन द 4 मिलीमोल पर सेंटीमीटर, और उसमें एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो है वो लेस देन 15 हो, और उसकी पीएच जो है वो लेस देन 8.5 हो, तो ऐसी सॉइल को हम कहते हैं सेलाइन सॉइल। तो इन्हीं करैक्टर्स की बिना पर, इनमें सॉल्ट की टाइप्स की बिना पर, पीएच और ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की बिना पर हम सॉइल्स को, जो सेलाइन सॉइल्स हैं, उन्हें कैटेगराइज कर लेते हैं 3 ग्रुप्स में, जिनमें से एक हैं सेलाइन सॉइल्स, सोडिक सॉइल्स और सेलाइन सोडिक सॉइल्स। तो सेलाइन सॉइल्स ऐसी सॉइल्स हैं जहाँ पर सॉल्ट्स हैं न्यूट्रल, क्लोराइड्स हैं, सल्फेट्स हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के। इनके सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। जबकि सोडिक सॉइल्स जो हैं वो ऐसी सॉइल्स हैं जिनमें ये जो न्यूट्रल क्लोराइड्स हैं वो तो प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन सोडियम कार्बोनेट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और सेलाइन सोडिक सॉइल्स ज़ाहिर है दोनों का मजमुआ होते हैं। इनमें बोथ काइंड्स के न्यूट्रल भी प्रेजेंट हैं और सोडियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट हैं, ये भी साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और सोडियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है। तो ऐसी सॉइल्स को हम कहते हैं सेलाइन सोडिक सॉइल्स। पीएच अगर हम देखें तो सेलाइन सॉइल्स की पीएच होती है लेस देन 8.2 और सोडिक सॉइल्स में होती है ये मोर देन 8.2, और सेलाइन सोडिक सॉइल में ये होती है 8.5 और लेस। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सब सॉइल्स में ये होती है मोर देन 4 डेसीसीमन्स पर मोल। जबकि एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो है वो सेलाइन सॉइल में तो होती है लेस देन 15%, जबकि सोडिक और सेलाइन सोडिक सॉइल्स में होती है मोर देन 15%। नेक्स्ट है काजेज ऑफ द सेलिनिटी, कि किस किस वजह से हो जाती है ये हमारी सॉइल जो है वो सेलाइन। तो एक तो है लीचिंग ऑफ सॉल्ट्स की वजह से, कि सॉल्ट्स जो हैं वो लीच हो जाते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है, और हम इन रॉक्स में जो सॉल्ट्स प्रेजेंट थे, ज़ाहिर है वेदर हुई, ब्रेक डाउन हुई है सॉइल, तो फिर यहाँ से जो ब्रेक डाउन वाटर के साथ ही वो सॉल्ट्स भी डिज़ोल्व होके तो वो आ गए हमारी सॉइल में, हमारे ऐसे एरिया में जहाँ पर हम फसलें काश्त कर रहे हैं। इरिगेशन के साथ या फ्लड्स जब आते हैं तो उनके साथ ही सॉल्ट जो हैं वो हमारी सॉइल में आ जाते हैं, जो फिर हमारी सॉइल को कर देते हैं ज़्यादा सेलाइन, या उसमें कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट्स की इंक्रीज़ कर देते हैं। सेकंड वन इम्पॉर्टेंट काज जो हो सकता है दैट इज़ द सीपेज फ्रॉम द कैनाल्स, के कैनाल्स जब होती हैं हमारी अनलाइंड तो उनमें से सीपेज होती रहती है, तो सीपेज की वजह से वाटर ज़ाहिर है साइड में सीप करता है, तो वो सब वाटर अगर थोड़ा बहुत सेलाइन हो तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी। अदरवाइज़ वो जब सीप करेगा तो डीप लेयर्स में भी जो सॉल्ट प्रेजेंट थे वो ज़ाहिर है वाटर में डिज़ोल्व होके आएंगे ऊपर वाली सॉइल में, और ऊपर से वाटर तो हो जाएगा इवेपोरेट, और सॉल्ट कंटेंट्स जो हैं या सॉल्ट मुख्तलिफ तरह के वो रह जाते हैं सरफेस पर, जिस वजह से सॉइल सरफेस लेवल पर या रूट जोन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स जो वो इंक्रीज़ हो जाती है। थर्ड वन है ग्राउंड वाटर, बाज़ दफ़ा हमारा जो है वो होता है सेलाइन, तो वो कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर आता रहे या ट्यूबवेल इरिगेशन की वजह से
जब हम उसे अपवेल करते हैं, नीचे से ऊपर निकाल के लाते हैं और सॉइल को इरिगेट करते हैं, या वैसे ही कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर आता है, तो वो ख़ुद तो इवेपोरेट हो जाता है लेकिन सॉल्ट कंटेंट्स हैं वो वहीं रह जाते हैं उसी सॉइल में। थर्ड वन है इरिगेशन विद द सेलाइन वाटर। हमारा वाटर ज़्यादातर है सेलाइन या ब्रैकिश वाटर होता है, तो जब हम इससे इरिगेट करते हैं तो सॉल्ट्स जो वो सॉइल में रह जाते हैं, वाटर जो वो इवेपोरेट हो जाता है, तो कंटेंट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। और थर्ड वन है एलुवियल सॉइल है हमारी, कि हमारी सॉइल जिस पेरेंट मटेरियल से बनी है उसमें ऑलरेडी काफ़ी अमाउंट में सॉल्ट्स जो वो प्रेजेंट थे, और सॉल्ट्स जो फिर पानी में डिज़ोल्व होते हैं, जो निचली तहों से भी ऊपर वाले एरिया में आके कॉन्सेंट्रेशन जो वो इंक्रीज़ करते रहते हैं सॉल्ट्स की हमारी अपर लेयर ऑफ सॉइल में, जिस वजह से वो प्लांट्स हैं उनके लिए फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है ग्रो करना ऐसी सॉइल पर। नेक्स्ट वन है सेलेनिटी के डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो ये काज करती है। तो यहाँ हमने सिर्फ 3 ही तरह के डिस्कस करते हैं, एक है सॉइल स्ट्रक्चर, दूसरा ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑन प्लांट, और तीसरा है प्लांट की ग्रोथ को कैसे ये इफ़ेक्ट करती है। तो सॉइल स्ट्रक्चर जो है इट इज़ बैडली इफेक्टेड, और सॉइल में साल्ट्स उन मिनरल्स के साथ रिएक्ट करते हैं जो सॉइल्स के साथ होते हैं, और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बना देते हैं मुख्तलिफ तरह के मिनरल्स के, जिस वजह से ये प्लांट्स के लिए हो जाते हैं अनअवेलेबल। तो प्लांट्स को फिर मुश्किल पेश आती है ऐसे एब्जॉर्ब करने में, और सम टाइम प्लांट इन्हें एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते और डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ जाती हैं, जिस वजह से ग्रो नहीं कर पाते प्लांट्स फिर ऐसी सॉइल पर, या समटाइम्स जर्मिनेट ही नहीं करते। ऑस्मोटिक इफेक्ट है कि ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, ज़्यादा सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है सॉइल वाटर में, या वाटर कंटेंट्स जो हैं वो सॉइल के, तो ज़ाहिर है फिर प्लांट्स जो हैं उन्होंने वाटर अगर एब्जॉर्ब करना है तो उन्हें डिफ़िकल्टी आ जाएगी, तो फिर पौधों को एनर्जी लगानी पड़ेगी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, उन्हें पानी लेके जाना पड़ेगा कि सॉइल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या सॉइल में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है एज़ कम्पेयर टू द प्लांट, तो प्लांट को फिर एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम आ जाती है। थर्ड वन है ज़ाहिर है इन दोनों इफ़ेक्ट्स की वजह से फिर प्लांट ग्रोथ जो है वो इफ़ेक्ट होती है, जर्मिनेशन भी नहीं हो पाती पौधों की और ग्रो भी नहीं कर पाते पौधे जो वो प्रॉपरली। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हम ऐसी सॉइल को रिक्लेम कैसे करें, ठीक करने के कुछ तरीक़ाकार हैं। जैसे फ्लशिंग कर लेते हैं, समटाइम्स फ्लशिंग है जैसे टिलेज प्रैक्टिसेस मुख्तलिफ तरह की, केमिकल्स डाल लेते हैं, कभी ग्रीन मैन्योर डाल लेते हैं, सॉल्ट्स एक्यूमुलेटिंग प्लांट ग्रो कर लेते हैं, या रेजिस्टेंट क्रॉप्स हम ग्रो करवा लेते हैं ऐसे एरियाज़ में। तो थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं इन सारी चीज़ों के मुतालिक हम यहाँ। फ्लशिंग है फर्स्ट वन के सॉइल कंटेंट्स जिनमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो वो ज़्यादा हैं, जैसे क्लोराइड्स हैं, सल्फेट्स हैं, सोडियम और पोटाशियम के, तो ये लीच आउट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, के वाटर सॉल्युबल होते हैं ये। तो अगर हम अपने फील्ड में पानी थोड़ी देर के लिए खड़ा रहने दें और फिर उसे निकाल दें, तो ज़ाहिर है सॉल्ट कंटेंट्स जो हैं सॉइल के वो डिसॉल्व होके निकल जाएंगे, तो थोड़ी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। टिलेज प्रैक्टिसेस ये हैं कि हम रिजेस और फरोज़ बना लें और रिजेस पर जो है वो ग्रो करें अपने प्लांट्स। तो डिफरेंट टिलेज प्रैक्टिसेस जो हैं वो हम यूज़ करते हैं अपने फील्ड को प्लो करने के लिए, ताकि सॉइल जो है वो एक तो सॉफ्ट रहे और दूसरा प्लांट की रूट को इंजरी जो है वो कम से कम हो और सॉइल जो है वो हार्ड ना हो, जो कि मुख्तलिफ तरह के सॉल्ट्स जो हैं वो कर देते हैं अमूमन सॉइल को हार्ड। समटाइम्स हम केमिकल अमेंडमेंट्स यूज़ कर लेते हैं मुख्तलिफ तरह के, इनमें से 2 इंपॉर्टेंट वन ऑफ देम इज़ द जिप्सम एंड अदर वन इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट था हमारी सॉइल में, तो उसके साथ रिएक्ट कर कैल्शियम सल्फेट बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम सल्फेट जो है ज़ाहिर है वो बनता है जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट जो है ये हम डायरेक्टली भी डाल देते हैं, ये रिएक्ट करता है सोडियम के साथ और बना देता है सोडियम सल्फेट। सोडियम जो है फिर चूँकि वो टॉक्सिक है हायर कॉन्सेंट्रेशन में, तो ये फिर इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सल्फेट हम इसे लीच आउट करवा पाते हैं। तो 2 तरह के केमिकल्स, एक जिप्सम और एक सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ कर लेते हैं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट वन जो चीज़ है जिसे हम सॉइल अपनी रिक्लेम कर सकते हैं वो है ग्रीन मैन्योर। एनिमल डंग डाल लेते हैं या पौधों के बचे कुछ हिस्से जो हैं, ये एक तो इम्प्रूव करता है स्ट्रक्चर सॉइल का, उसमें पोरोसिटी इंक्रीज़ करता है, उसे सॉफ्ट रखता है और प्लांट्स को प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स। तो आके पौधे जो हैं उनकी रूट्स एक तो सॉफ्ट सॉइल में ज़्यादा इजीली
पेनिट्रेट कर सकेंगे और मिनरल अवेलेबिलिटी जो है वो प्लांट को होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो ये काज करता है कि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ज़्यादा देर के लिए पानी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये ग्रीन मैन्योर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सैलिनिटी को रिड्यूस करने में या सॉइल को रिक्लेम करने में। नेक्स्ट वन है साल्ट एक्यूमुलेटिंग प्लांट्स हम ग्रो कर लेते हैं। साल्ट एक्यूमुलेटिंग प्लांट्स जैसे सोइडा फ्रूटिकोजा है, ये ऐसा प्लांट है जो अपने स्टेम में और लीव्स में क्रिस्टलाइन फॉर्म में या सोल्यूशन फॉर्म में सॉल्ट जो है वो स्टोर कर लेता है। तो ऐसे प्लांट्स हम अलाउ करें, ये नेचुरली ग्रो करता है, अलाउ करें कि ग्रो करें और फिर इन्हें यहाँ से डिस्कार्ड ऑफ कर दें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट ज़मीन में से एब्सॉर्ब करके अपने साथ लेके तो हम इन्हें अलहदा कर लें। साल्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हम ग्रो करें ऐसे जो सेलाइन कंडीशन में इजीली ग्रो कर सकते हैं। जैसे मॉडरेट सेलाइन क्रॉप्स हैं सोयाबीन, पालक है जैसे स्पिनिश, कैबेज या कॉलीफ्लावर, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, जिंजर, क्यूकम्बर, शुगर बीट एट्सेट्रा, ये सारे ऐसे हैं जो मॉडरेट सेलाइन कंडीशन को बियर कर लेते हैं। या जंतर एक प्लांट है, इसे हम ग्रो करें और एक तो ये करता है कि ये सॉइल, हार्ड सॉइल को करता है ब्रेक और उसे सॉफ्ट बनाता है। दूसरा थोड़े बहुत सॉल्ट जो हैं उसे अब्सॉर्ब करने की सलाहियत भी इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के प्रैक्टिसेस करके हम जो है वो अपनी सॉइल को रिक्लेम कर सकते हैं। जैसे फ्लशिंग कर लें, टिलेज प्रैक्टिसेस हैं, केमिकल अमेंडमेंट्स यूज़ कर लें, ग्रीन मैन्योर या एनिमल डंग डाल लें, उसमें साल्ट एक्यूमुलेटिंग प्लांट ग्रो कर लें या साल्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जो हैं वो ग्रो कर लें हम। तो ये हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में सैलिनिटी, उसके मुख्तलिफ टाइप्स, साइडोसोडिक, सेलाइन सोडिक और सेलाइन सॉइल्स, काजेज़, इफ़ेक्ट्स और फिर रिक्लेमेशन के तरीक़ाकार।